आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है मेरी प्रेगनेंसी के बारे में, अगला प्रश्न मेरी जॉब के बारे में है, अगला क्वेश्चन मेरी पढ़ाई के बारे में है। आप गढ़वाली में ब्लॉग क्यों नहीं बनाते हो? आपके पतिदेव जी क्या करते हैं? सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिस्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में चमोली जनपद के एक खूबसूरत गांव तेवाखर से। बाकी आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के ब्लॉग के माध्यम से मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ, तो जैसे ही मैं वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ, चाहे फेसबुक पे हो चाहे यूट्यूब पे हो, तो आप लोगों के काफ़ी सवाल रहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि पॉसिबल नहीं हो पाता है उनके जवाब देने का। तो मैंने एक दिन ब्लॉग में बोला था कि आप लोग अपने सवाल पूछिए, तो एक दिन मैं उन सारे सवालों का जवाब दूंगी। तो आज वो दिन आ गया है, तो चलो स्टार्ट करते हैं Q&A का ब्लॉग। तो पहला और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है मेरी प्रेगनेंसी के बारे में कि आप प्रेग्नेंट हो, आपकी डिलीवरी कब है और कौन सा मंथ चल रहा है। तो आज मैं आपको उसका जवाब दे देती हूँ। तो हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा 9वां मंथ चल रहा है और मेरी डिलीवरी इसी मंथ में है, मतलब इस नवंबर के एंड में, मतलब अल्ट्रासाउंड में दिया गया है। बाकी 2 अल्ट्रासाउंड तो हो गए हैं, लेकिन लास्ट वाला अल्ट्रासाउंड रह गया है जिसको कि मैं 1-2 दिन में करने जा रही हूँ। दूसरा और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न मेरी जॉब के बारे में है कि आप कौन सी जॉब करते हो। और जब मैंने ब्लॉग के माध्यम से ये बोला कि मैंने जॉब छोड़ दी है, तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आए कि आपने जॉब क्यों छोड़ दी। तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने जॉब क्यों छोड़ दी, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बाकी 9 मंथ भी स्टार्ट हो गया है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले मेरा स्वास्थ्य है, उसके बाद ही जॉब। तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी है। बाकी मैं कौन सी जॉब करती थी, तो क्या है कि मेरी जॉब की स्टार्ट वैसे देहरादून से ही हुई। मैंने कॉलेज जैसे ही ख़त्म किया, उसके बाद मैंने सलाकुई में जॉब करा। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, तो फिर मैं नहीं जा पाई। फिर मैंने वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब सर्च करी। तो पिछले 3 साल से मैं इस फार्मा कंपनी के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैं फार्मा कंपनी में जॉब करती हूँ। तो अगला क्वेश्चन मेरी पढ़ाई के बारे में है कि आपने कहाँ तक पढ़ाई करी हुई है। तो मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है बी फार्मा से। बाकी मेरी जो 12वीं तक की पढ़ाई हुई है वो गाँव में हुई है, चमोली नारायणबगड़ में। उसके बाद मैं देहरादून चली गई थी ग्रेजुएशन करने के लिए बी फार्मा, जो कि 4 साल का होता है। बाकी जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने सलाकुई में नौकरी करी 2 साल। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, तो मैंने फिर वर्क फ्रॉम होम ढूंढा। तो फिर 1 साल मैंने वर्क फ्रॉम होम किया, फिर मेरी शादी हो गई। तो उसके बाद मैं मतलब गाँव में आ गई फिर से। तो इसी के साथ लोगों का काफ़ी क्वेश्चन रहता है कि आप मतलब शहर में रहे हुए हो, देहरादून रहे हुए हो, तो आपने गाँव में कैसे एडजस्ट किया। तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं 12 तक ऑलरेडी गांव में रह चुकी थी। तो मुझे पता था कि गांव में किस तरीके से काम होता है, क्या क्या होता है। तो मुझे उतनी परेशानी नहीं हुई, तो इसलिए ये सब एडजस्ट हो गया। बाकी इसी के साथ लोगों के काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं कि आप कहाँ से हो। तो जो मेरा मायका है वो चमोली ज़िले के नारायणबगड़ ब्लॉक में एक गाँव है पालछुनी, तो वहाँ मेरा मायका है। बाकी जो मेरा ससुराल है वो भी चमोली ज़िले के गेरसेन ब्लॉक के खनसर घाटी में एक गांव है तेवाखर, वहाँ मेरा ससुराल है। बाकी इसी के साथ सवाल ये रहता है कि आप मतलब कि रोड साइड क्यों नहीं रह लेते हो, क्योंकि आपको चढ़ाई चढ़ने में परेशानी होती है। तो क्या है ना, जो मेरा ससुराल है वो पता रोड से 3 किलोमीटर दूरी पे है, मतलब वो भी खड़ी चढ़ाई एकदम। तो काफ़ी गाँव लोगों ने बहुत बार कोशिश करी है, मतलब कि पुल आ जाए, रोड की मांग करी है, लेकिन अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। और सभी लोगों की कोशिश हमेशा यही रहती है कि काश यहाँ पे रोड आ जाती। और मैं भी यही चाहती हूँ कि यहाँ रोड आ जाती तो सभी के लिए थोड़ा फ़ायदेमंद हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि खड़ी चढ़ाई में फिर सामान वगैरह लाना, चाहे कोई सा भी सामान, चाहे घर का सामान हो, चाहे घर बनाने का सामान हो, चाहे खाने पीने का सामान हो, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपने ये बोला कि आप रोड साइड क्यों नहीं रह लेते हो, तो क्या है ना कि अगर सभी लोग रोड साइड रह लेंगे तो फिर इस तरीके से क्या होगा, पलायन हो जाएगा। वैसे भी उत्तराखंड पलायन की मार झेल रहा है। तो ये मैं नहीं चाह रही हूँ कि अभी मैं रोड की साइड जाऊँ। अभी कोशिश यही है कि यहाँ पे रोड आ जाए। तो अगला क्वेश्चन है कि आप काफ़ी टाइम से मायके क्यों नहीं गए। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि मेरी प्रेगनेंसी चल रही है
और दूसरी बात ये है कि मुझे ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब मैं ट्रैवल करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी होती है। तो जैसे मैं यहाँ से अगर महल चोरी भी जाऊँ ना, तो मुझे वहाँ पे भी उल्टी हो जाती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी यही है। बाकी मायके जाना किसको नहीं पसंद, वो तो मजबूरी है। मतलब ये है कि मेरा स्वास्थ्य ख़राब ना होए और बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना होए, इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं फ़िलहाल ससुराल में ही रहती हूँ और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर मैं मायके चली जाऊँगी। और अगला क्वेश्चन है कि आप सभी कामों में एक्सपर्ट हो। ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर यह है कि हाँ, थोड़ा बहुत मुझे आ जाता है, क्योंकि मेरा जो बचपन है वो गाँव में ही बीता और माँ ने हर चीज़ सिखाया मुझे कि भाई अगली बार ससुराल में क्या होलतियो है, मतलब काम शिगिरोल तो काम ओल। तो यही मतलब हमेशा माइंड में रहता था कि हाँ यार, माँ ठीक बोल रही है कि थोड़ा काम सीखना तो ज़रूरी ही है। बाकी ये है कि कुछ काम मैं अभी सीख ही रही हूँ। ज़्यादातर आप देखते होंगे वीडियो के माध्यम से कि सासू जी ही लगी रहती है, क्योंकि इस साल तो प्रेगनेंसी का चल गया है, तो फिर तब से मुझे आराम करने को ही मिला हुआ है। सासू जी भी ज़्यादा करने नहीं देती है, पतिदेव जी भी बोलते हैं कि ज़्यादा कुछ मत उठाओ, क्योंकि होता ही है प्रेगनेंसी में, बोलते हैं कि ना ज़्यादा भार उठाना चाहिए, ना ज़्यादा ये करना चाहिए। तो दोनों ने काफ़ी हेल्प करी है पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में। अभी तो चल ही रही है जर्नी, तो यही है, पर ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, सीख ही रही हूँ। तो अगला क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा कमेंट होता है इस क्वेश्चन का कि आप गढ़वाली में ब्लॉग क्यों नहीं बनाते हो। ठीक है, तो इसका आंसर बस एक ही है कि क्या होता है कि जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है ना, वो मुझे बाहर तक पहुंचानी है। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे केवल मतलब गढ़वाली लोग नहीं ब्लॉग देखते हैं, मतलब बाहर वाले लोग भी देखते हैं। चाहे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो कर्नाटक के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, गुजरात के हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश के हैं, तो बहुत दूर दूर से लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं। अगर मैं गढ़वाली में बोलूँगी तो उनको गढ़वाली समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए हिंदी एक अच्छा ऑप्शन है लोगों तक अपनी बात को पहुँचाने का। ठीक है, बाकी ये है कि आपको पता ही है कि उत्तराखंड का जो कल्चर है वो कितना बढ़िया है। तो मेरा सबसे मेन काम यही है कि मैं अपने जो उत्तराखंड का जो भी कल्चर है वो लोगों तक पहुंचाऊं और लोगों को पता चले कि उत्तराखंड में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कितना कुछ सेलिब्रेट होता है। तो बस यही मेरी कोशिश रहती है, इसीलिए मैं गढ़वाली में ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। बाकी अगर हम आपस में बात करते तो मैं गढ़वाली में ही बात करती हूँ, चाहे मैं अपने ससुराल वालों से बात करूँ, चाहे मैं अपने मायके वालों से बात करूँ, तो वो तो हम गढ़वाली में ही बात करते हैं, क्योंकि हमारी गढ़वाली मातृभाषा है ना। पर हिंदी क्यों यूज़ कर रही हूँ, ताकि बाहर वाले लोग भी जान सके कि मैं क्या बोल रही हूँ। क्योंकि क्या होता है, कभी हम भी बाहर लोगों के ब्लॉग देखते हैं, कहीं अदर कंट्री के या अदर राज्य के ब्लॉग देखते हैं, तो अगर वो भी अपनी भाषा में बोलेंगे तो हमें भी क्या समझ में आएगा। गुजराती लोग अगर मतलब गुजराती भाषा में बोलेंगे तो हमें भी समझ में नहीं आएगा। तो यही एक रीज़न है लोगों तक अपने बात को पहुंचाने की, इसीलिए मैं हिंदी में ब्लॉग बनाती हूँ। तो जो अगला सवाल है वो परुली से संबंधित है। तो कई लोग बोलते हैं कि परुली बहुत क्यूट है, परुली आपकी जैसी है, परुली बहुत अच्छी है। ये मतलब चाहे मैं एक स्टोरी भी लगा दूँ परुली की इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लोगों के ना ऐसे कमेंट आए, लोग पहचान लेते हैं कि ये परुली है। पता वो सच में है ही इतनी क्यूट। बाकी ये है कि लोग बोलते हैं कि परुली की नानी का गांव कहाँ है। लोगों का काफ़ी क्वेश्चन रहता है कि परुली की नानी का गाँव कहाँ है। तो परुली की नानी का गाँव भी गेटसेन ब्लॉक के बोखनारा में है। ठीक है, बोखनारा बोलते हैं उसको। तो वहाँ की है परुली की नानी, और परुली की नानी का फ़ोन भी बहुत आता है। बोलती है कि अरे प्रियंका, तेरे को मैंने कॉल किया था, तूने उठाया ही नहीं, तूने मेरे नंबर डिलीट तो नहीं कर दिया ना। ना मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, परसों ही बात हुई थी उनसे। तो काफ़ी अच्छी है उनकी नानी। तो यही है। और अगला क्वेश्चन है कि आपके ससुर जी परुली और सुमन के पापा भाई हैं। तो हाँ, भाई हैं, पर चाचा ताऊ जैसे, पर सगे नहीं हैं। सगे हैं सुमन के पापा और परुली के पापा। बाकी अब ये वाला ना लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ना देखो आप रात भी पड़ रही है, तो इसलिए, और ठंडा भी लग रहा है मुझे, तो मैं ये सोच रही हूँ कि बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में करूँगी, किसी दिन आप पूछना, फिर मैं जवाब दूँगी। तो लास्ट क्वेश्चन है मेरे पतिदेव जी के बारे में कि आपके पतिदेव जी क्या करते हैं। और इसी के साथ एक ने पूछा है कि हम भरत भाई जी की वीडियो काफ़ी पहले से देखते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने भी नहीं बताया है कि वो यूट्यूब को फुल टाइम देते हैं या कोई और जॉब करते हैं वर्क फ्रॉम होम। तो क्या है कि वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं इंटरनेशनल बेस्ड, और वो ना नाइट की शिफ्ट होती है। तो बाहर की कंट्री के लिए मतलब नाइट, मतलब यहाँ रात है तो वहाँ दिन होती है, तो इसलिए वो रात को ही काम करते हैं। बाकी रही बात यूट्यूब की, तो वो क्या करते हैं कि यूट्यूब में कॉमेडी वीडियो बनाते हैं जब उनको थोड़ा टाइम मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि वो फुल टाइम ही यूट्यूब को देते हैं, पर जब उनको थोड़ा टाइम मिल जाता है तो वो
कॉमेडीज़ वीडियो वगैरह बनाते हैं। बाकी ये है कि आपने कई बार उनकी वीडियो के माध्यम से देखा है कि उनके पास ड्रोन है, तो वो ड्रोन शॉट भी लेते हैं। और दूसरी सबसे मेन बात ये है कि यहाँ इतना दूर है गांव रोड से, मतलब पैदल, तो कई लोग एकदम इमरजेंसी में लोगों को जाना पड़ता है, तो उनके पास गाड़ी भी है तो वो बुकिंग में भी चले जाते हैं। तो ऑलमोस्ट पतिदेव जी हर काम में एक्सपर्ट हैं और वो मुझसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट है। आप देखते होंगे उनके वीडियो के माध्यम से कि वो हर काम बहुत ही बखूबी तरीके से करते हैं और मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उनसे। जोश आता है कि हाँ करना चाहिए। तो चलिए, अब काफ़ी रात भी होने लग गई है और ठंड ने भी ऐसा कर दिया कि क्या ही बता दूँ, जैसे ही धूप गई ठंड स्टार्ट हो गई। तो चलिए, बाकी जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे तो उसके लिए मैं अगला ब्लॉग बनाऊंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ना आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द एक प्यारी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।